Welcome student. In this video we will start our chapter 3 metals and non-metals. So this is part 1 of this chapter. So हमें पता है कि भाई हमारे जो पृथ्वी है उस पर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उन हम जो है उनको क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल में कई सारे डिफरेंसेस होते हैं जो अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में। कुछ एग्जांपल है हमारे मेटल के जो हम आसपास और देखते हैं वो है आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर। कुछ नॉन मेटल्स के हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की और इनमें क्या डिफरेंस है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है लस्चर। तो मेटल जो होते हैं उनकी शाइनी सरफेस होती है, वो लस्चरस होते हैं, जबकि नॉन मेटल की जो सरफेस है वो शाइनी नहीं होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। ठीक है। और जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टेट की। तो मेटल जो होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं वो जनरली सॉलिड या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। अब इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ एक्सेप्शन है, उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो आयोडीन जो है एक नॉन मेटल है, लेकिन उसकी जो है सरफेस जो है वो शाइनी होती है। ठीक है। तो ये पहला एक्सेप्शन हमारे लिए। दूसरा एक्सेप्शन है हमारा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये जो है मेटल हैं, लेकिन ये जो है बहुत सॉफ्ट हैं और आसानी से नाइफ से काटे जा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं डायमंड, जो कि कार्बन का ही एक रूप है। तो वो नॉन मेटल है, लेकिन वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे मरकरी की। मरकरी एक मेटल होकर भी वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। फिर ब्रोमीन जो है हमारा एक नॉन मेटल है। ठीक है। लेकिन वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। आगे हम बात करते हैं बाकी प्रॉपर्टीज़ की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है मेलिएबिलिटी। मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होते हैं, उनको थिन शीट्स में बदला जा सकता है, जबकि नॉन मेटल जो है वो नॉन मेलिएबल होते हैं। इसी में हम पढ़ें तो गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं हमारे। डक्टिलिटी की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी डक्टाइल होते हैं, उनकी थिन वायर्स बनाई जा सकती हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं, उनकी वायर्स नहीं बनाई जा सकती। कंडक्टेंस की बात करें तो मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें हम बात करें तो सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर हैं हीट के, और लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ठीक है। एक तरह का एक्सेप्शन है मेटल्स में। और ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल होकर भी हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आगे हम बात करें सेवन्थ डिफरेंस का पॉइंट जो हमारा है, तो मेटल जो होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। और जबकि बात करें नॉन मेटल, उनकी डेंसिटी कंपेरेटिवली लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स के केस में एक्सेप्शन है। ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी लो होता है और ये हमारे पाम पर रखते हुए ही जो है मेल्ट हो जाते हैं। बात करते हैं सोनोरस, अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी। मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स ऐसा कुछ नहीं करते हैं, तो दे आर नॉट सोनोरस। ऑक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो ये हमने 9 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखे मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है। तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल एम्बिशन एरेना।